स्वागत है एक बार आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कोठास कोचिंग में फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था सीरीज चल रही है समय और कार्य वाली। समय और कार्य किस तरह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें, मेरी इससे पहली वीडियो अवश्य देखें, और जब भी वीडियो देखा करें तो पेन कापी लेकर जरूर बैठें और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट लें और करते चलें ठीक ठीक। अगर आता है आपसे खुद क्वेश्चन तो अच्छी बात, नहीं आता तो देखते रहें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ 2 दिन काम करते हैं। ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से निकालें ए और बी। ये 12 दिन, बी 18 दिन। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे 36। 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा। इनकी क्षमताएं जो होंगी वो निकाल दें। ये काम होगा 12 का भाग देते 36 में 3, 18 का भाग 36 में 2, यानी इनकी क्षमताएं हो गई ये। उन्होंने मिलकर के 2 दिन तक काम किया। कितने दिन किया? 2 दिन। यानी ए प्लस बी ने 2 दिन काम किया। तो 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया? इनकी वैल्यू कितनी बन गई? ए और बी की 3 + 2 यानी 5। तो 5 से इसमें इंटू कर दें यानी 10। यानी 2 दिन में ए और बी ने कितना काम कर दिया भाई? 10 काम कर दिया। ठीक है। अब शेष काम कितना बचा? इतना काम हो चुका है 2 दिन में। कितना बचा? 36 काम था, इसमें से हम इसको घटा दें तो जो शेष काम होगा, शेष काम वो बचेगा आपका 26। भाई 36 में से 10 को घटाया, भाई 36 डन हो चुका है, किया गया कार्य। कुल कार्य 36 था, 26 रह गया। 26 कार्य को कौन करेगा? बी। बी की बात करता है। बी कितने दिन में करेगा? तो बी की क्षमता 2 थी। अब शेष काम को बी करेगा तो दिन लगेंगे। से बी को दिन बराबर 26 बटे में 2 क्षमता थी, भाग देते हैं 13। शेष काम को करने में बी को, यानी बी जो टाइम लेगा वो कितने दिन लेगा? 13 दिन। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट डाउन करें फटाफट। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। ए ने काम को अकेले स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। 4 दिन बाद बी उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। भाई ए करता है 20 दिन और बी करता है उसे 12 दिन में। एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम। तो 12-20 का एलसीएम जो होगा वो होगा 60। ये हमारा काम माना जाता है एलसीएम, काम। क्षमता निकाल दें। 20 का भाग 60 में 3, 12 का भाग 5 का। अब क्या करा कि 4 दिन तक ए अकेले कार्य करता रहा। 4 दिन तक ए ने काम किया। तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया? 3 के हिसाब से 12। भाई 4 दिन में ए ने 12 काम कर दिया। फिर अब बी आता है तो शेष काम कितना बचा? शेष कार्य 60 था, 12 हो चुका है, घटा दो 48। अब इस 48 काम को दोनों ये बंदे करते हैं यहाँ से। तो इन दोनों की क्षमता कितनी? 8। 3 और 5 8 से भाग देते हैं 6 दिन। तो भाई शेष काम को करने में उन दोनों को 6 दिन लगते हैं, लेकिन कुल समय कितना लगा? तो 4 दिन तो ए ने किया था ना शुरुआत। 4 दिन वो और 6 दिन ए। तो टोटल डे होंगे 6। 4 + 6, 4 + 6 तो बराबर 10 दिन। कुल काम को करने में उन्हें 10 दिन लग गए। ये पहले 4 दिन करता है, एक के साथ भी 6 दिन और करता है, तो तब मिलाकर के टोटल 6 दिन बन जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट डाउन करें फटाफट। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन कार्य किया। बी ने काम को छोड़ दिया। ए ने शेष काम को 20 दिन में पूरा करा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा?
बताइए बताइए। चलिए इधर देखें, पॉज किया करें, सॉल्व किया करें, नहीं आता है तो देखा करें। भाई ए प्लस बी ने कितना काम किया काम 20 दिन काम किया, 30 दिन में करते थे वो, तो 20/30 ये काम कर दिया, यानी उन्होंने किया 2/3। शेष काम कितना बचा, शेष काम एक में से घटाते हैं, 1 - 2/3 यानी 3 एकम 3 और में से 2 जाते हैं तो 1/3। अब इस काम को ए करता है 20 दिन में, यानी ए 20 दिन में 1/3 काम करता है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम करेगा, काम के दिन जो होंगे 20 लें और इनटू इसका उल्टा करते हैं, उल्टा से गुणा तो 60 दिन। कितने दिन, 60 दिन। बस 60 दिन में कर देगा ए। चलिए नोट डाउन करें। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन व सी 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य शुरू करते हैं, 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। बी और सी को 3 दिन तक कार्य करते हैं, वो छोड़ देता है। शेष कार्य को एक कितने दिन में करेगा, तो ए बी और सी, ए करता है 24 दिन, बी करता है 9 दिन और सी करता है 12 दिन। एलसीएम ले लो, ये काम हो जाएगा यहाँ पे कार्य या काम। तो 24 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 72। क्षमता निकालने की क्षमता क्या होगी, 24 × 72 3, 9 × 8 72, 8 12 × 72, यानी ये इनकी क्षमता हो गई। अब बी और सी ने 3 दिन कार्य किया, तो बी और सी की क्षमता कितनी, 8 और 6, यानी बी प्लस सी 6 दिन में, तो 6 × 8 और 6 14 क्षमता थी, 14 से गुणा 14 × 6 = 84। कितने दिन कार्य किया उन्होंने, 3 दिन। बी और सी ने कितने दिन कार्य किया, 3 दिन, 3 दिन। तो 3 से यहाँ पर गुणा करते हैं, क्षमता है कि 8 और 6 14 है, बी की 8, सी की 6 14 या 42। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य 72 में से 42 घटाते हैं 30 कार्य बचा। 30 कार्य को मैं करना किसको, ए को करना है ना, तो ए की क्षमता कितनी है, 3 से भाग देते हैं, ए करेगा उसको 10 दिन में, तो आंसर होगा हमारा 10 दिन, यानी ए कार्य को करेगा 10 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, नोट डाउन करें, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक कार्य करता है। शेष कार्य को 30 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहली बात, ए के दिन थे वो थे 60, ए 60 दिन में कार्य करता है, लेकिन ए ने 15 दिन कार्य किया। 15 दिन में उसने कितना कार्य कर दिया भाई, 15 दिन में ए ने 15 दिन में कार्य करता है कितना, 15/60, यानी 1/4। कुल काम था ये, कुल काम ये होगा, 4 काम इतना किया जा चुका है। रिमेन कितना बचा, 3 काम को ये कितने दिन में करता है, बी 30 दिन में। तो बी ने 3 काम 30 दिन में किया, तो एक काम कितने में करेगा वो, 40 में, 10 में। तो 4 काम कितने दिन में करेगा वो, 40 में। तो उसने 40 दिन में काम करना था किसको, बी को। यानी ध्यान देना, ए 15 दिन में 15/60 कार्य करेगा, यानी 1/4 कार्य कर दिया उसने। एक कार्य किया, 4 काम था, एक काम कर दिया उसने। रिमेनिंग कार्य बचा 3, 4 में से एक जाएगा, 3 कार्य को वो बी 30 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो जब 3 काम को बी 30 दिन में करता है बी, तो एक काम को बी 10 दिन में करेगा, तो 4 काम को बी कितने दिन में, 40 दिन में।
यानी बी 4 काम को 40 दिन में करता है। अब हम यहाँ से निकालना है ए और बी दोनों मिलकर, तो ए 60 और ये 40, एलसीएम ले लें 120 काम भाग दे दें 2 3, तो मिलकर के दोनों ए और बी उस कार को कितने दिन में कर देंगे, 120 डिवाइडेड बाई 2 3 5 से 24 दिन, उस कार को वो 24 दिन में कर देंगे। कितने दिन में, 24 दिन। चलिए नोट डाउन करें फटाफट। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकती है। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, काम छोड़ता है। बी उससे 2 दिन बाद छोड़ता है, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। भाई ए बी सी 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करते हैं। ए कार्य तीनों काम शुरू करते हैं, कार्य समाप्त होना था उतने दिन से पहले, मान लिया जाए कार्य होना था 20 दिन में समाप्त, तो 20 से 5 दिन पहले यानी 15 दिन तक कार्य इसने किया इन्हें, फिर उसके 2 दिन बाद भी छोड़ देता है, यानी उसने कितने दिन किया कार्य, 15 में 2 जोड़ दो 17 दिन, यानी उस कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले भी छोड़ देता है। ये है, तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा ये बताना है। तो देखिए ए बी और सी की क्षमता निकाल दें, 10 12 15, एलसीएम ले लें, तो जो एलसीएम होगा वो होगा बेटा 60। क्षमता निकाल दें, इनकी क्षमता तो होगी 10 का भाग 60 में 6 5 और ये 4, इनकी ये क्षमता बन चुकी है। हमारा ये काम बन गया। अब ध्यान देना है यहाँ पे, जब कभी कार्य ऐसी कंडीशन में पहले की बात है कि पहले छोड़ देता है, तो उसको हम पूरे कार्य में जोड़ देते हैं। उस कार्य को कितने दिन उसने पहले छोड़ा, भाई वो कार्य को छोड़ता नहीं, तो मान लो उसने किया, हम तो ये मानते उसने कार्य किया होता, तब उसे कितने दिन लगते। ध्यान देने वाली बात है। तो ए 5 दिन में छोड़ता नहीं तो कितना काम करता, 5 गुणा 6 के हिसाब से 30 काम। ऐसे ही बी उसके 2 दिन बाद छोड़ता है, काम समाप्त होने से कितने दिन पहले, भाई ये पहले के लिए माइनस लगाना है, और ये उसके 2 दिन बाद, यानी इसका मतलब इसमें उसमें कितने गए 3 का, तो 3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले छोड़ता है, तो 3 दिन में इसने बी ने कितना काम किया होगा, 5 के हिसाब से 15। तो इन दोनों ने अगर जोड़ा जाए तो इतना काम कर देते ये बंदे 45। अगर नहीं जाते तो कार्य समाप्त होने से पहले नहीं जाते तो इन्हें ये काम और करना पड़ता, तब इस कार्य समाप्त नहीं हो पाता, यानी इतना काम और उन्हें करना पड़ता। जब कभी पहले की बात आए पहले, तो हम क्या करते हैं, इस वर्ग को इसमें ऐड कर देते हैं, तो जो कुल काम होगा, अब कुल काम वो हो जाएगा 60 प्लस 45। यदि बाद की बात आए तो बाद में प्लस लगेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस करते हैं, बाद की बात आए तो माइनस और प्लस, पहले की बात आए तो प्लस, तो ये कुल काम हो गया बेटा 105। अब इस काम को तीनों अब करेंगे तो इनकी क्षमता क्या बनेगी, यहाँ से देखें 15 क्षमता से कितने दिन में करेंगे, दिन निकालेंगे, 105 में 15 से भाग देते हैं, 15 7 105, तो 7 दिन। कितने दिन में करेंगे वो, 7 दिन में। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 7 दिन में। तो चलिए फ्रेंड्स नोट डाउन करें, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए ए व बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों कार्य शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 5 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, शेष काम को भी 15 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी ने
5 दिन में कितना काम किया, 5 दिन में उसने 15 दिन लगाते पूरे काम को करने में, तो वो 1/2 काम 1/3 काम कर दिया उन्होंने, इतना काम कर दिया। शेष कितना बचा, 2/3 ये बचा। अब इस काम को भी 15 दिन में करता है, यानी 2 काम को भी 15 दिन में करता है। 3 काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई एक काम को कितने में करेगा, 15/2, तो 3 काम को कितने में करेगा, 45/2, यानी 15 या 45/2, इतने दिन में बी करेगा पूरा काम। अब उसने बोला है कि ए उसे कितने दिन में करेगा, तो भाई सबसे पहली बात ए और बी की क्षमता निकालने हैं। ए और बी उसे करते हैं 15 दिन में, अकेला बी करता है उसको 45/2 दिन में। एलसीएम ले लें तो 15 और 45 का एलसीएम 45 होगा, इसका इसमें भाग दे दें 3 बार, इसका इसमें भाग दे दें तो 1 बार और 1 का गुणा कर दें 2, तो यहाँ से जो बी की क्षमता निकलेगी वो 2 निकलेगी। अब ए की क्षमता निकालनी है, तो ए की क्षमता कितनी होगी भाई, जब बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता 1 रही होगी, तभी तो 3 बनेगा, बी 2 और 1 ए की तब 3 बनेगा, ये तो 3 क्षमता बन जाएगी इसकी। अब मैं ए का समय निकालना है, ए का समय 45 काम था और एक क्षमता से कितने दिन लेगा, 45, कितने दिन लेगा वो 45, आंसर होगा 45 दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझ पाए तो इसे दोबारा देखें, और यदि समझ चुके हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें, बेल आइकन दबा दें। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।